दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सीखने जा रहे हैं कि ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हुए किस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस को सीखेंगे तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ग्रो एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और आपको आपका बैंक डिटेल ऐड करना पड़ता है। जिस बैंक डिटेल से आप अमाउंट डिडक्ट कराना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बैंक डिटेल आपको पहले इसमें लिंक करना पड़ता है। ठीक है, मैं यहां पर ये मान करके चल रहा हूं कि ये सारे प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिए हैं और अब आप इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और चूंकि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो यहां पर देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा म्यूचुअल फंड। यहां पर देखिए म्यूचुअल फंड का सेक्शन दिख रहा है बीच वाला, तो इसी बीच वाले लिंक पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहां पर म्यूचुअल फंड के बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए यहां पर लिखा गया है हाई रिटर्न, उसके बाद से यहां पर देखिए SIP विथ 500, यहां पर दिया गया टैक्स सेविंग, यहां पर दिया गया लार्ज कैप, यहां पर दिया गया मिड कैप और यहां पर दिया गया है स्मॉल कैप। तो अलग अलग कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड में। जैसे कि अगर आप लार्ज कैप की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो लार्ज कैप की जितनी भी कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वो सारे आपके सामने आ गए। और उसके बाद से यहां पर ऊपर देखिए आपको ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यहां पर जैसे आप एक ईयर अभी दिख रहा होगा तो इसका मतलब कि ये सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो पिछले एक साल में कितना रिटर्न बना करके दिए हैं। जैसे निपॉन का आप देख सकते हैं 38.92%, ICICI प्रूडेंशियल का आप देख सकते हैं 38.21%, कैनरा रोबेको का देख सकते हैं 29.46%। इसी प्रकार से आप नीचे स्क्रॉल डाउन होकर के और भी सारे म्यूचुअल फंड के बारे में देख सकते हैं। इसके बाद से अगर आप 3 साल का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो 3 साल में आप देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 24.51% का रिटर्न दिया। इसी प्रकार से ICICI प्रूडेंशियल का भी आप देख सकते हैं। अगर आप 5 साल का डेटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप इसको क्लिक करेंगे तो 5 साल का ईयर यहाँ का डेटा शो करने लगेगा। ये हो गया लार्ज कैप के बारे में। अगर आप लार्ज कैप के अलावा अन्य भी किसी म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं जैसे मिड कैप कैटेगरी की, तो मिड कैप का जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए ऊपर मिड कैप दिख रहा है, यानी ये सारे म्यूचुअल फंड जो खुल गए अब मिड कैप कैटेगरी के खुल चुके हैं। यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं तो एक ईयर का आ रहा है। पिछले एक साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 53.98 का रिटर्न बना करके दिया है। 3 साल आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से ये आ जाएगा। उसके बाद से 5 साल सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से ये सारे रिटर्न शो करने लगेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी दी गई है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो अब देखिए यहां पर ऊपर स्मॉल कैप आ गया और ये सारे जो म्यूचुअल फंड हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा कैटेगराइजेशन बता देता हूं कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक्स का, जैसे मान लीजिए कोई ABC कंपनी है, उसका स्टॉक्स जितना भी पब्लिक डोमेन में होगा और आज के डेट में उस एक शेयर का जो भी प्राइस होगा तो पर शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल शेयर्स जो कि पब्लिक डोमेन में है, दोनों का गुणा करने के बाद से जो भी वैल्यू आएगी उसे बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है उसे लार्ज कैप की कंपनी बोला जाता है। यानी कि अगर आपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो आपके भी यहाँ पर जो AMC है वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है और जो 1 से लेकर के 100 कंपनियां सीरियल नंबर तक रजिस्टर्ड हैं BSE और NSE में। इसी प्रकार से ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है उसे मिड कैप की कंपनी बोलते हैं और ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से कम होता है उसे स्मॉल कैप की कंपनी बोलते हैं। ये हो गया मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप आप किस प्रकार से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझे हाई रिटर्न मिले, आप लार्ज कैप, मिड कैप और ये सभी चीज़ें नहीं देखना चाहते हैं या फिर थीमेटिक और ये सभी चीज़ें नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप हाई रिटर्न को सिलेक्ट करते हैं तो पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में और पिछले 1 साल में यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपके थीमेटिक फंड्स भी आ जाते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे PSU का हो गया तो केवल PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट की जो कंपनी होती है, जो सरकारी कंपनी होती है, सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करती है। या फिर अगर आप हेल्थ केयर में करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाहते हैं तो ये सभी अलग अलग थीम से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। तो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक समय में एक जो सेक्टर है हो सकता है बहुत अच्छा बूम कर रहा हो। जैसे अभी आप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं PSU इक्विटी फंड ने पिछले एक साल में 98.83% का रिटर्न बना करके दिया, यानी ऑलमोस्ट 100%, यानी एक साल में ही आपका पैसा लगभग डबल हो गया। इसी प्रकार से ये देख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि
ये सारे म्यूचुअल फंड जो हैं, जो कि थीमेटिक होते हैं, जो कि पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो कई बार परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। 2-3 साल तक बिल्कुल भी आपको परफॉर्मेंस बना करके नहीं देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 2-3 साल तक आपका रिटर्न बनेगा ही नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है कि हम थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने से हमें बचना चाहिए। हमें सबसे पहले आप प्रॉपर रिसर्च करिए कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है, आपके रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपके पास इमरजेंसी फंड है या नहीं। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद से आप तय करिए कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप इन सभी म्यूचुअल फंड से संतुष्ट नहीं हो और पहले से एनालाइज कर चुके हैं, या फिर आप पहले से डिसाइड कर लिए हैं कि मुझे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो उस दौरान आपको यहां पर सर्च बार दिख रहा होगा। तो इस सर्च बार पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहां पर आप म्यूचुअल फंड देखिए, म्यूचुअल फंड लिखा गया MF, तो इस MF को सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहां पर जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहां से आप टाइप करेंगे और डायरेक्टली सर्च करके वो आपका रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं। मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो भी म्यूचुअल फंड आपको स्क्रीन पर दिखेगा, कोई भी ये रिकमेंडेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। मैं यहां पर एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं पराग पारिख का यहां पर सर्च करता हूं। ठीक है, पराग पारिख फ्लेक्सी कैप। तो यहां पर ऊपर आपको दिखाएगा, देखिए ये इक्विटी कैटेगरी का है। इक्विटी का मतलब कि डायरेक्टली कंपनी के स्टॉक्स में ये पैसे इन्वेस्ट करेगा, ये म्यूचुअल फंड जो AMC है आपके बिहाफ पर। और ये फ्लैक्सी कैप का कैटेगरी का है। फ्लैक्सी कैप का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी मैंने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को आपको बताया, तो ये तीनों में इन्वेस्टमेंट करेगा। और तीनों में इन्वेस्टमेंट करेगा तो जो AMC है उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जितना चाहे पैसा लार्ज कैप में, जितना चाहे मिड कैप में, जितना चाहे स्मॉल कैप में डाल सकता है। इसी से संबंधित मल्टी कैप होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, बल्कि उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है AMC के ऊपर कि 25% वो लार्ज, 25 मिड, 25% स्मॉल कैप में डालेगा ही डालेगा। लेकिन फ्लेक्सी कैप में इस प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से प्रॉपर रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक है, कि किसमें आपको इन्वेस्ट करना है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अब यहां पर 2 तरीके आपको दिए गए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पहला तरीका देखिए, यहां नीचे लिखा गया है 1 टाइम, और दूसरा तरीका आप देख सकते हैं स्टार्ट SIP। SIP का मतलब ये होता है कि मंथली बेसिस पर जो भी आप अमाउंट सेट करेंगे वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, और प्रत्येक महीने जो भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे उस डेट पर आपका ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट से, और वो क्रेडिट हो जाता है AMC को। और AMC आपके बिहाफ पर वो जो भी स्टॉक्स है उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, और यहाँ पर पिछले 1 साल 6 महीने 1 महीने और 5 साल का यहाँ पर रिटर्न देख सकते हैं। जैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में 24% का रिटर्न बना करके दिया, और जब से ये प्रोडक्ट आया हुआ है, यानी कि लगभग 11 साल इस प्रोडक्ट को हो चुके हैं, तो 11 साल में एनुअलाइज्ड रिटर्न लगभग 20% का इन्होंने बना करके दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 1 टाइम, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। स्क्रीन पर देखिए, यहां पर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट ऊपर आपको लिख करके आ जाएगा। आप किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करें, तो ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, और यहां पर अब आपको अमाउंट डालना है। अगर आप चाहें तो यहां पर 1000, 2000, 5000 पहले से लिखा है। तो अगर आप चाहें तो जो भी अगर इसमें है तो आप डायरेक्टली इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कीपैड आ चुका है। यहां पर जो भी अमाउंट आपको डालना होगा यहां पर आप टाइप कर सकते हैं। ग्रो एप्लीकेशन में जो भी बैंक डिटेल आपने ऐड किया है वहां पर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप जो 3000 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो किस प्रकार से पे करेंगे। तो यहाँ पर जो एरो का बटन दिख रहा है इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल करके आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल करके आ गए, और आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से किसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं। देखिए ऊपर गूगल पे दिया गया, नीचे फोन पे दिया गया है, नेट बैंकिंग भी दिया गया। जिस भी माध्यम से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर आप गूगल पे करना चाहेंगे तो यहाँ पर पे लिखा गया, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आप फोन पे के माध्यम से करना चाहते हैं तो इस फोन पे पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से नीचे जो डन का ऑप्शन दिया गया इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद से यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा और बताया जाएगा कि ऑर्डर सक्सेसफुल, यानी कि आपने जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था वो ऑर्डर लग चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर 1 करके आ रहा है, और इसमें जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया था वो यहाँ पर अमाउंट आगे शो करेगा। और नीचे देखिए 1 टाइम लिखा गया है, यानी इस म्यूचुअल फंड में 1 टाइम के माध्यम से आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और ये जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने, इसको आपके डैशबोर्ड में, यानी कि ग्रो एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में शो होने के लिए बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका जो पैसा है वो कट करके AMC के अकाउंट में गया है, और AMC अब आपके पैसे को जो भी उनका पोर्टफोलियो है, यानी जो भी स्टॉक्स में वो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उस हिसाब से आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। और जो भी NAV रेट चल रहा होगा, जैसे आज आपने 12 बजे से पहले अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आज शाम को जो NAV तय होगा
जब मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है तो रात के लगभग 12 बजे के आसपास इनका एनएवी तय होता है और इसके बाद से ये एनएवी के हिसाब से जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे डिवाइड कर दिया जाएगा, तो हमें टोटल यूनिट कितना अलॉट होगा ये पता चल जाएगा और वो यूनिट आपके डैशबोर्ड में शो होने लगेगा। ये सभी प्रक्रिया पूर्ण होने में कम से कम 2 से 3 वर्किंग डे का समय लगता है। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया उससे 2-3 वर्किंग डे का आपको वेट करना है और आपके डैशबोर्ड में शो होने लगेगा। दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है कि किस प्रकार से आप ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, पहला वन टाइम और दूसरा अगर आप चाहें तो SIP के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसी प्रोसेस के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।